हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग सर। आइए बेटा, सीएसआर के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या बोलते हैं। ओके, सीएसआर का सेक्शन क्या है बेटा? 135। अगर आप सीएसआर के प्रोविजन में कवर होते हो तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का सिर्फ कितना परसेंट खर्च करना है? 2%। ये मिनिमम है, मैक्सिमम है? मिनिमम। इतना तो करो, ठीक है ना? इससे ज्यादा कर सकते हो, इससे ज्यादा कर सकते हो आप, इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? तो आपको स्टैट्यूटरी मिनिमम है 2%, इतना तो आपको हर हाल में खर्च करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने इस 2% से ज्यादा खर्च किया तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अगले साल पे 2% ही दोबारा खर्च और करना पड़ेगा या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कंपनी अमेंडमेंट रूल्स 2021 की जय हो, ठीक है ना बेटा? उससे पहले नहीं होता था। तो आपको समझना है बेटा, ये अमेंडमेंट रूल्स बड़े शक्तिशाली हैं, ठीक है ना बेटा? ये कॉर्पोरेट्स की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट को और डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं बेटा। डन। उनका ये था कि अगर हम किसी पार्टिकुलर ईयर में 2% से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर फिर हम अगर 2% से कम खर्च करना चाहें तो ये हमें डिसअलाउ होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए? अलाउ होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? तो इन्होंने अलाउ कर दिया, ठीक है ना बेटा? ऐसा आप कुछ सालों तक कर सकते हो, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में सीएसआर जितना खर्च करना था उतना खर्च नहीं किया तो गवर्नमेंट कहती थी अगले साल कर। अब यहाँ पे बेनिफिट हो गया, अगर आपने ज्यादा खर्च कर लिया तो वो भी सेट ऑफ हो जाएगा, है ना बेटा? इससे कंपनी को इन्होंने और भी कई सुविधाएं दी है। एक इन्होंने सुविधा दी है कि आप जरूरी नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे खर्च करो या फिर ऐसे काम पे खर्च करो जो विद इन 1 ईयर कंप्लीट होता हो। आप कैपिटल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने गौशाला के अंदर चारे का दान दिया, दैट्स अ रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ग्रांट। ओके, आपने क्या किया? वहां पे शेड बनवा दिए। क्या बनवा दिए? शेड बनवा दिए, या चारा रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन्स बनवा दिए, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। विद इन 1 ईयर जो कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और जो 1 ईयर से ज्यादा चलेंगे उन्हें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। कैपिटल एसेट भी अब आप दान में दे सकते हो। पहले कैपिटल एसेट के दान के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो अब आपके लिए काफी इन्होंने खोला इस चीज को। तभी मैंने लिखा है कि इंटरप्रिटेशन इज टू बी टेकन लिबरली, डोंट बी स्ट्रिक्ट, ठीक है ना बेटा? डोंट बी रिजिड हेयर, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हो तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिबरल जा सकता है। शेड्यूल 7 का रोल क्या है? शेड्यूल 7 आपके 7 शेड्यूल में से लास्ट शेड्यूल है, जिसके अंदर आपको सीएसआर की एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि क्या जो इसमें लिखा हुआ है वही एक्टिविटी हम कर सकते हैं सीएसआर के लिए? तो गवर्नमेंट कहती है यस। और कोई नहीं कर सकती? गवर्नमेंट कहती है नो। फिर गवर्नमेंट बोल गई लास्ट में कि इंटरप्रेट लिबरल, मतलब या तो वैसी करना या वैसी सी करना, ठीक है ना बेटा? बट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कॉमन पब्लिक एट लार्ज को आप फायदा पहुंचा रहे हो और उसमें आपके अंदर कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? यानी कि फिलांथ्रोपिस्ट टाइप का नेचर आपको शो करना होगा। फिलांथ्रोपिस्ट समझते हो ना लोग, ठीक है ना बेटा? हाँ। अब जैसे बेटा अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा फिलांथ्रोपिस्ट इंडिया की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसी देश में है तो वो इंडिया में ही है, ठीक है ना बेटा? तो चाहे वो बिल गेट्स हो, मेलिंडा गेट्स हो, ठीक है ना बेटा, या कोई भी और हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, WHO हो, सब इंडिया के ऊपर काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा ही ज्यादा है और उसमें गरीबों का पोर्शन 1/3 है, ठीक है ना बेटा? तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है ना बेटा? तो इसलिए सीएसआर के ऊपर इन्होंने कुछ नॉर्म्स बना दिए। क्या बना दिए? नॉर्म्स बना दिए। सीएसआर एक्टिविटी तो यहां लिख दी सारी की सारी जो आपके मॉड्यूल में दी हुई है ना? आप स्लम एरिया के लिए काम कर सकते हो, आप इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए काम कर सकते हो, आप ऑर्फनेज हाउस खोल सकते हो, ओल्ड एज लोगों के लिए आप हाउस खोल सकते हो, ठीक है ना बेटा? शेल्टर हाउसेज है, इसमें वीमेन के लिए आप हॉस्टल यूनिवर्सिटी भी खोल सकते हो, जिसमें स्पेशली सिर्फ वीमेन ही अलाउड हो, जिसमें सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स अलाउड हो। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बना के दे दिए हैं। किसमें? शेड्यूल नंबर 7। इसमें इन्होंने काफी वाइड कवरेज किया है। इसमें आप जो सेना के अंदर सैनिक होते हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार की सहायता कर सकते हो, ऐसा भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है।
आप कोरोना की दवाई विकसित कर सकते हो, ऐसा भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। कोरोना नहीं, कोई भी दवाई विकसित कर सकते हो, उसको भी क्या माना जाएगा, CSR। अब उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार CSR एक्टिविटी क्या है वो यहां पे बता दिया, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी CSR नहीं है, दीज एक्टिविटीज आर नॉट CSR, वो इन्होंने यहां बता दिया। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जैसे कि एक्टिविटीज जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, यानी कि जो आपका रोजमर्रा का काम है, उसको आप CSR नहीं बोल सकते। जो आपके लिए रूटीन है उसे आप CSR नहीं बोल सकते। अब कैंपर वाला भैया ये नहीं कह सकता मैं तो लोगों को प्याऊ या मैं पानी पिलाता हूं, फ्री में थोड़ी पिलाता है, क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, और वैसे भी ये तेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मान लो उसने कैंपर फ्री में भी बांटे ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोग कहेंगे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, क्योंकि उस रैपर लगा हुआ है उसके ऊपर उसका, ठीक है ना बेटा, जिसपे उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, डन है बेटा। तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या समाज सेवा है, ये तो फ्री सैंपल्स हैं। कौन से सैंपल है, फ्री सैंपल्स है, जियो की सिम की तरह, डन है बेटा, जो स्टार्टिंग में आई थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को फिर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इश्यू करने पड़ते हैं। क्या इश्यू करने पड़ते हैं? अब मान लो कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ICMR, ICAR, ये सब ना कोरोना की दवाई विकसित करने में हेल्प कर रही थी सीरम इंस्टीट्यूट की। सीरम इंस्टीट्यूट जो थी वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ना बेटा, आधार पूना वाला की। तो अब सीरम इंस्टीट्यूट और भारत सरकार के बेंगलुरु बेस्ड ये जो इंस्टीट्यूट थे, ये क्या बना रहे थे, कोरोना की दवाई। अब सीरम इंस्टीट्यूट चाहती थी कि इस रिसर्च पे जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो हमें CSR के एक्सपेंडिचर से करने की छूट दी जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला कि ऑल दो दवाइयां विकसित करना एक दवा कंपनी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो CSR में नहीं आएगा। औरों के लिए आ जाएगा, कोचिंग सेंटर दवाई विकसित करेगी उसके लिए आ जाएगा, लेकिन अगर एक दवा कंपनी दवा विकसित कर रही है तो उनको कहेगी हाँ ये तो तुम्हारा काम है, ये काय का समाज सेवा है, अब ठीक है ना, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको वो CSR मानती है, नहीं मानती, ठीक है ना बेटा। तो वहां पे ये बीच बीच में नोटिफिकेशन देते हैं। अब जैसे हर घर तिरंगा अभियान, उसको CSR मानने ना मानने तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा इसमें क्या CSR वाला है, डन है। बट तिरंगा जिसने बनाए, जिसने बांटे, ठीक है ना बेटा, सारी कंपनीज को CSR का बेनिफिट दिया गया कि आप अपने CSR एक्सपेंडिचर से ये सब कर सकते हो। तो जहां कंफ्यूजन होगी गवर्नमेंट क्या इश्यू कर देगी, नोटिफिकेशन। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिलेबस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी है इस सेक्शन में, शेड्यूल भी है इसमें, रूल्स भी है, अमेंडमेंट रूल्स भी है, तो ये सेक्शन नहीं है बेटा, बाप है सबका। चलो बेटा, अभी हमारा मेन टॉपिक है कि CSR की जो सारी की सारी लिस्ट मैंने पढ़ाई है आपको, ये लगता किसके ऊपर है, जिसका नेट प्रॉफिट कितने CR हो, 5 CR या 50 CR, लगा दो एक जीरो, नेटवर्थ 5 CR या 50 CR, एक और लगाऊं, अच्छा 500 CR, और टर्नओवर 1 CR, 1000 CR, ठीक ना बेटा। तो सबसे खतरनाक क्राइटेरिया तो यही है, क्योंकि 500 CR के नेटवर्थ कोई हलवा थोड़ी है, ठीक है ना बेटा, और 1000 करोड़ का टर्नओवर कोई हलवा थोड़ी है, और 1000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी तो वैसे इतनी नेक दिल होती कि वो 2% से तो बहुत ज्यादा समाज सेवा करती है, ठीक है ना बेटा। तो नेट प्रॉफिट जिनका 5 CR को क्रॉस मार गया, 5 CR भी है, वो लायबल हो जाएंगे, है ना बेटा। तो सबसे खतरनाक क्राइटेरिया क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर आपका नेट प्रॉफिट 10 CR है तो करना पड़ेगा, बताओ कितना अमाउंट मिनिमम है, 10 CR का 2% निकालो, 20 लाख, ठीक है बेटा। अगर आपने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई 20 लाख, 9 करोड़ 80 लाख तुम एंजॉय मार, टैक्स काटने के बाद हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना बेटा, कहीं तुम टैक्स के डिडक्शन से पहले शुरू हो जाओ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बातें चल रही है, किसकी, गवर्नमेंट कह रही पहले मार को हमारा हिस्सा दो, बाद में बात करेंगे सारी। आप कह रहे हो समाज सेवा तो खर्चा है, बोले खर्चा खर्चा नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। क्या है, बोले एप्रोप्रिएशन कैसे, आपने मैंडेटरी का रखा है, मैंडेटरी जो चीज होती है वो तो चार्ज होता है, बोले हाँ हमने कहा ना चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है। अब भाई गवर्नमेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट का 2% खर्चने देगी तुम्हें, ठीक है ना, पहले अपना लेके जाएगी, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, करना बेटा। एक होती है फॉरेन एंटिटीज, क्या उनको भी करना पड़ेगा, फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन कंपनी को अपने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 2% भारत में खर्च करना पड़ेगा, इंडियन ऑपरेशन से। फिर इंडियन कंपनी नाच खड़ी हुई, बोलिए क्या बात हुई, लेवल प्ले होना चाहिए, इंडियन कंपनी भी इंडियन ऑपरेशन का 2% इंडिया में खर्च करेगी,
या इंडियन कंपनी को तो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड के प्रॉफिट में? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। इंडियन कंपनी भी इंडियन ऑपरेशन पे और फॉरेन कंपनी भी इंडियन ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है उसके ऊपर खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट बोली आ जाओ, फिर एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया नहीं मानी जाएगी CSR। फिर अब तुमने अफ्रीका में बाढ़ आ गई और वहां पे, या नेपाल में बाढ़ आ गई बेटा, वहां पे जाके सहायता कर दी, तो बोली हमें नहीं पता, पहले भारत की गरीबी दूर करो, ठीक है ना, घर में आटा नहीं है खाने को और चले बेटा तुम दानवीर बनने, ठीक है बेटा। तो एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया CSR में कवर नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। अच्छे आप वहां पे अरबों खर्च कराओ। अब जैसे इबोला वायरस फैला था अफ्रीका में, तो मार्क जुकरबर्ग ने वहां पे भारी भरकम दान दिया, ठीक है ना बेटा। तो उसकी मर्जी है, वो कोई CSR नहीं है। अगर अमेरिका में इस टाइप का प्रोविजन होता तो डन है बेटा। तो ऐसे ही मुकेश अंबानी का मन कर रहा है बेटा कि वो नेपाल को, ठीक है बेटा, मुंबई से ज्यादा विकसित कर दे, तो कर लो भाई, हमने तो रोकता नहीं, ठीक है ना बेटा। बट वो CSR नहीं मानना जाएगा, डन है बेटा। आप किसी को रोक सकते हैं क्या कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करेगा? कर ले भाई। लेकिन ये हम बताएंगे कि ये इंडिया में ही खर्च होगा, और उसमें भी लोकल एरिया को प्रायोरिटी देंगे। किसको? अगर आपकी फैक्ट्री हिसार में है तो धुआं कहाँ करते हो? हिसार में। तो समाज सेवा भी कहाँ करो? हिसार में। डन है बेटा। झेलता भी तो हिसार है आपको, डन है बेटा। जाम भी तो हिसार ही झेलता है। फिर तो आपको लोकल एरिया को हाई प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है ना बेटा। ये इनका नियम है, नॉर्म है, ये मैंडेटरी है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन समाज सेवा में आएगा नहीं आएगा? आपने पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया, आपने बीजेपी को दान दिया, आपने मायावती जी को 2 करोड़ का, ठीक है बेटा, नोटों का हार पहनाया, ठीक है ना बेटा। तो बताइए बेटा, ये समाज सेवा है या नहीं है? नहीं है लक्ष्य? नहीं। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? अच्छा, वो टैक्स डिडक्शन में काम लेंगे हम। हो। चलो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में वैसे भी समाज सेवा वाला क्या है, क्या करेंगे उस पैसे से? रैलियां ही तो करेंगे, ठीक है ना बेटा। उन्होंने कौन सी प्याऊ लगवानी है, उन्होंने कौन से बेटा जाके मंदिर बनवाने हैं, उन्होंने कौन से जाके बेटा पुराने टूटे हुए मंदिरों को ठीक कराना है उससे, ठीक है ना बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, कि आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है बेटा वो CSR के तौर पे अलाउ नहीं होगा, चाहे वो श्री राम मंदिर ही क्यों ना हो। डन है बेटा? डन। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी अपनी इच्छा से कुछ भी कर रही है अपने फंड से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे फंड देंगे, वो CSR में कवर नहीं होगा। डन। पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देना, इनडायरेक्ट नहीं देना। डायरेक्ट का मतलब तो तसीदा दान दे दिया आपने बीजेपी को। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? केजरीवाल ने डिनर पे बुलाया और बोला जो जो मेरे साथ डिनर करेगा वो पहले 5-5 CR भरेगा, ठीक है ना बेटा। तो भाई ये भी तो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है? इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। सीधा ही है तो डायरेक्ट ही है भाई, ठीक है ना। ऐसे बेटा की कोई बीजेपी की या फिर कोई भी और इनकी वो आती है मंथली न्यूज लेटर टाइप का कुछ आता है, उसमें आपने ऐड दे दिया, ठीक है ना बेटा, आपने उसमें एडवर्टीजमेंट किया, उसको भी क्या माना जाएगा? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इसके लिए CA फाइनल में 3 सेक्शन आ जाएंगे, 181, 182 और 183, है ना बेटा। चलो, उसके बाद आता है बेटा कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे बेनिफिट हो रहे हैं आपके एम्प्लॉयज, उनकी फैमिली, ओके। तो ये समाज सेवा नहीं है। क्यों? आपके 2 लाख एम्प्लॉयज को आपने, ठीक है बेटा, CSR वाला पैसा दे दिया, तो उसको समाज सेवा क्यों नहीं माना गया? भाई कंपनी को सीधा सीधा बेनिफिट होगा, आपका एम्प्लॉय खुश तो वो खुश होकर काम ज्यादा करेगा, आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। और मैंने आपको शुरू में कहा था फिलांथ्रोपी होनी चाहिए, यानी कि आपको बदले में कुछ मिलना नहीं चाहिए एक्सेप्ट दुआ और बददुआ, है ना बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप टाटा ग्रुप की तरह अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा ध्यान रखोगे तो वे जान पे खेल खेल के आपकी कंपनी को बचाएंगे, तो फिर वो तो सीधा सीधा एथिक्स हो गया। क्या हो गया? एथिक्स। यहाँ पे हम एथिक्स की बात नहीं कर रहे कि हम भला करेंगे तो हमारा भला होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलांथ्रोपी की, जो एथिक्स से ऊपर का लेवल है ना बेटा, जहाँ पे बदले में क्या सोचना है अपने को, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा अपने को, ओके। दैट इज CSR। ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट है यहाँ पर, सीधा सीधा, डन है। और आपको इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। चले, 5वां पॉइंट, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। आप कहीं पर क्या बने हो? स्पॉन्सर बने हो। और मान लो कि किसी मंदिर का या फिर अजंता और एलोरा, ऐसे फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना बेटा, अजंता की गुफाएं थी बेटा, उनका रेनोवेशन हो रहा है और आप वहां पे बेटा अपनी स्टैंडीज लगा रहे हो या वहां पे आपके बैनर लग रहे हैं, ठीक है ना बेटा। जन्माष्टमी के प्रोग्राम में आपके बैनर लग रहे हैं, रामलीला में आपके बैनर लग रहे हैं, तो ये सब समाज सेवा कतई नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये तो एडवर्टीजमेंट है, प्योर एडवर्टीजमेंट
डन है बेटा। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज कवर्ड इन CSR एक्टिविटीज आउटसाइड द CSR, ठीक है ना बेटा। और आपने कुछ ऐसा किया जो स्टैट्यूटरी है आपके लिए, मैंडेटरी है बाय लॉ, ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जांपल आपने अपने लेबर के लिए कुछ किया, जैसे कि मॉड्यूल में एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने कोई वेजेज एक्ट था 2019, उसका कोई सेक्शन 2 था, उसको कंप्लाई किया, उसकी वजह से आपका खर्चा हो गया, वो तो फिर होना ही होना है, ठीक है ना बेटा। उसका क्या जिक्र है यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो गवर्नमेंट ने जो आपके लिए कुछ मैंडेटरी कर रखा है अंडर एनी अदर प्रोविजन या अंडर एनी अदर लॉ और अंडर दिस लॉ अंडर एनी अदर सेक्शन, तो वो CSR मानना नहीं जाएगा। तो 6 एक्टिविटी आउटसाइड द CSR है। पहली कौन सा कंट्रीब्यूशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसा भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। आपने राहुल गांधी को दान दिया तो भाई है तो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना बेटा। वैसे भी वो समाज सेवा कैसे हुई वो भी समझा देना मेरे को, ठीक है ना बेटा। एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया नॉट अलाउड, ठीक है ना बेटा, एज CSR एक्सपेंडिचर कर लो, बट अलाउड नहीं है एज CSR एक्सपेंडिचर, डन है बेटा। इंडिया में रही बेटा इतनी जरूरत, पहले वहां खर्च लो पैसे। शेड्यूल 7 के पेज बताना कितने भर रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना बेटा। भाई कितने पेज भर रखे हैं, 1 भर रखा है, 1.5 भर रखा है, 2 भर रखे हैं, आगे बेटा और भी पेज भरे पड़े हैं उसके, ठीक है बेटा। और उसके बाद गवर्नमेंट कहती है तो मैंने बस वैसे ही बताया थोड़ा बहुत, ठीक है ना बेटा। हाँ, इस जैसा सा भी कर सकते हो, डन है बेटा। अब देखो बेटा, एक एरिया में इंडिया में एक साल का बजट खर्च कर दोगे ना तो भी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा देश है बेटा, जो कि 28 देशों को मिला के बनाया गया है, डन बेटा। तो इसलिए बहुत बड़ा देश होने से प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। एक्टिविटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ भी करोगे तो वो आपका CSR में जल्दी से कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपका बिजनेस ही किसी पर्टिकुलर थिंग का है और आप वही थिंग बांट रहे हो और उसमें आप फ्री में भी बांट रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका बैनर या आपका नेम या आपका कॉन्टैक्ट नंबर साथ में डिस्प्ले हो रहा है तो, है ना बेटा। बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज, ठीक है ना बेटा। आपने अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल खोला, किसके लिए, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए, उनके लिए आपने फीस ना के बराबर कर दी, बाकी से तो आप पूरी फीस लूट रहे हो, तो ये काहे का चैरिटेबल स्कूल है, ये चैरिटेबल स्कूल नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है ना बेटा। और उस स्कूल के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो उसको CSR में कैसे दर्जा दिया जा सकता है ना बेटा, क्योंकि कॉमन पब्लिक से तो तुम महीने के 10-10 हजार रुपए की फीस वसूल रहे हो, ठीक है ना बेटा। अपने एम्प्लॉइज का बेनिफिट है, सिर्फ उनके बच्चों को कुछ डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो ये CSR नहीं है, ठीक है। जिंदल हॉस्पिटल आएगा CSR में। अब देखो बेटा, वहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना बेटा। क्यों आ सकती है कि आप अपने एम्प्लॉइज के लिए तो वहां पे इलाज काफी कम रेट पर है और बाकी जनता के लिए कंसेशन तो है, बट क्या वो कंसेशन CSR की तरफ जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए हमें जिंदल हॉस्पिटल की बैलेंस शीट पे नजर मारनी पड़ेगी कि वो हर साल लॉस उठा रहे हैं या एट पार है या प्रॉफिट पर है ना बेटा। तो आपको देखना पड़ेगा कि सरप्लस है या डेफिसिट है, ठीक है ना बेटा। चलिए, और उसमें आपको प्रूव करना पड़ेगा अथॉरिटीज के सामने कि ये CSR कैसे, मतलब डिफिकल्टी आएगी इन पॉइंट्स की वजह से। आपको स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितने साल के होते हैं, मोर देन 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है ना बेटा। ये आपके 1 ईयर से तो ज्यादा के होते हैं बट मैक्सिमम 3 इयर्स के होते हैं। मैक्सिमम 3 ईयर में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि जिस साल में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, किस साल में, जिस साल में, उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा 3 साल में और पूरा कर सकते हो। जैसे मैंने आज कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरे को फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 25-26, तो मेरे को 26-27 मिल जाएगा, 27-28 मिल जाएगा, 28-29 मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन उसके बाद अगर आप उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए तो सरकार कह रही है पैसा हमको दे दे ठाकुर, ठीक है ना, हम खर्च करूंगी, ठीक है ना बेटा। सरकार के पास चला जाएगा, सरकार शेड्यूल 7 वाले फंड्स में डलवा लेगी। शेड्यूल 7 के अंदर फंड कौन से हैं, क्लीन गंगा फंड है, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर और फंड कौन से हैं, PM केयर्स फंड है जो कोरोना के टाइम खुला था, ठीक है ना बेटा, और अब वो परमानेंट कर दिया इन्होंने, है ना बेटा। इसके अलावा इसके अंदर स्वच्छ भारत कोष है, इसके अंदर आपके प्रधानमंत्री राहत कोष है, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। तो अगर आपसे नहीं खर्च हो रहा तो पैसा किस में ट्रांसफर कर दो, इन शेड्यूल 7 वाले फंड्स में ट्रांसफर कर दो। हालांकि गवर्नमेंट IPF की तरह यहाँ पे भी स्पेशल फंड खोलने जा रही है, लेकिन जब तक ना खुले तब तक इन फंड्स जिनके नाम मैंने अभी बोले उसमें आप ट्रांसफर करोगे।
3 इयर्स खत्म होने के विद इन 30 डेज, 3 इयर्स खत्म होने के विद इन 30 डेज। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है 3 इयर्स तक का, और नॉट ऑनगोइंग होता है अप टू 1 ईयर का। नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आपको अगर 1 साल में आपसे खर्चा नहीं हो पा रहा और आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना बेटा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ वो सरकारी फंड्स में डालना पड़ता है, ठीक है ना बेटा। जैसे यहाँ पे 3 इयर्स के बाद विद इन 30 डेज में था ना, वहां पे 1 ईयर के बाद विद इन 6 मंथ में डालना पड़ता है, ठीक है ना बेटा। चलो, तो सीएसआर के प्रोविजन में आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है बेटा। कर लोगे इतना काम? Yes, sir. जय श्री राम। Jai Shri Ram.